मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी मां काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय, इस क्षण मैं तेरे पास हूं, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था। यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूं जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, मां, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं? मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूं, हर आंसू को देखती हूं, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूं। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूं, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि मैंने देखा है तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूं, यह और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख। और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूं जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करे जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूं, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका। पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूं। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू ये मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले
तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूं, तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू ये नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूं। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूं जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच ये है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किनकी मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूं, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले, तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था, विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1. घमंड को प्रवेश न करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब मां काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूं उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूं, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। 2. पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर दर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। ये यादें तुझे विनम्र बनाएंगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएंगी। 3. सही लोगों के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे, वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परखकर दूरी बनाए रखना सीख। 4. सेवा और दान करना। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। 5. अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्यों और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है वह स्थायी होता है, और जो धोखे से मिलता है वह छिन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है तो उस सपने को दाग मत लगने देना। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं, तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ स्थायी रहेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन, सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति और वह संतोष कि तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूं, जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है।
क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में गिना जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे।